Good morning, dear students. How are you today? I hope you all are fit and fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to learn about lesson number 4, sources of food. In these lessons we learn about food from animals. Okay, dear. In the previous period we learned about the different kinds of food prepared by plants. Okay. So, dear students, you did the homework I gave you in the previous period. I hope you done. Okay. So, now let's check your answers. Open page number 23. Okay. Can you name the fruits shown? First, strawberry, mangoes, bananas, guava, lychee, kiwi, plums and grapes. Okay, dear. Again I repeat it. Strawberry, mangoes, banana, guava, lychee, kiwi, plums and grapes. Okay, dear. Before explaining food from animals, I am asking you some questions. Are you ready for that? Okay. What food items we get from plants? What food items we get from plants? मतलब हमें प्लांट से क्या फूड आइटम्स मिलते हैं? ओके, आंसर इज फूड ग्रेन्स, पल्सेस, fruits and vegetables, beverages, nuts, oils and spices. Okay, dear. Now next question, what are the two main sources of our food? My second question is, what are the two main sources of our food? The major sources of food are plants and animals. Okay, food from plants and food from animals. Okay, so now let's start. Today's topic is food from animals. Open page number 24. Please take your pencil and write CW and today's date 6 October 2020, day Tuesday. Okay, dear. Dairy farms. Milk, which is an important food product rich in protein, fats, vitamins and minerals like calcium and phosphorus, is obtained from animals. Okay, milk जो कि प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स से भरपूर एक समृद्ध एक इम्पोर्टेंट फूड है जो एनिमल्स से भी प्राप्त किया जा सकता है. ओके, अंडरस्टूड. मिल्क फैट ऑल्सो कंटेन्स सोलुबल विटामिन्स ए एंड डी. मिल्क में जो कंटेन है, ओके, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी ये भी पाया जाता है. ओके, फैट के साथ साथ. अदर इम्पॉर्टेंट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स इन मिल्क आर B1, B2, B11 एंड B12. जैसे वाटर सोल्यूबल हम लोग बोलते हैं, ओके, मिल्क में जो अवेलेबल है, तो विटामिन्स ए और डी के बाद विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B11 और विटामिन B12 ये भी भरपूर मात्रा में मिल्क में मतलब लार्ज अमाउंट में पाया जाता है. मिल्क प्रोवाइड्स अ गुड बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड एनर्जी फॉर ऑल एजेस. ओके, मिल्क सभी उम्र के लिए मतलब जो सभी एज के लिए न्यूट्रिशन एंड एनर्जी के बीच एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है. ओके, व्हाट्स मोर, ड्रिंकिंग मिल्क इज़ अ गुड वे टू टेक इन सफिशिएंट फ्लूइड सिंस मिल्क कंसिस्ट लार्जली ऑफ वाटर. इससे ज़्यादा और क्या, मतलब दूध पीना ये इनसफिशेंट लिक्विड लेने का एक गुड वे है, अच्छा तरीका है, क्योंकि मिल्क में काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा तक
क्या अवेलेबल रहता है? वाटर। ओके। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज डन इन डेयरी फार्म्स वेयर काउज एंड बफेलोज आर रेज एंड नर्चर्ड। ओके। मिल्क को बड़े पैमाने पर मतलब प्रोडक्शन के लिए डेयरी फार्म में उसका इंक्लूड किया जाता है। ओके, जहाँ पे काउज बफेलोज का पालन पोषण होता है। ओके, रेज एंड नर्चर्ड होता है। कर्ड, बटर, buttermilk, cheese are produced in dairy farms and are also known as dairy products. मिल्क से हमें कर्ड, बटर, बटर मिल्क, चीज़ ये सब कुछ प्रोड्यूस होता है कहाँ से? डेयरी फार्म से। इसीलिए ये मिल्क से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, ओके, उसको डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। मिल्क ऑफ एनिमल्स सच एज कैमल्स, गोट्स एंड शीप इज़ कंज्यूम इन सम रीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे कैमल्स, गोट्स और शीप जैसे एनिमल्स का भी मिल्क पिया जाता है। ओके डियर। नेक्स्ट, पोल्ट्री फार्म्स। पोल्ट्री फार्म्स आर रेज्ड टू प्रोवाइड मीट एंड एग्स फॉर दोज पीपल हु ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। पोल्ट्री फार्म उन लोगों के लिए मतलब जहाँ से मीट और एग्स प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। इट मीन्स मांसाहारी। ठीक है, पोल्ट्री फार्म से मतलब जो नॉन वेजिटेरियन लोग रहते हैं जिनको मीट और एग्स पसंद हैं उन लोगों को वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। चिकन्स एंड हेन्स आर रेज फॉर देयर मीट एंड एग्स। स्पेशली चिकन्स जो है, हेंस क्या प्रोवाइड करते हैं? मीट और एग। ओके। डक्स, गीज एंड टर्कीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पोल्ट्री फार्म्स। डक्स, गीज और टर्की ये जो एनिमल्स हैं वो पोल्ट्री फार्म्स में अवेलेबल रहते हैं। टर्की मीट इज़ सपोज टू बी अ डेलिशियसी, मतलब टर्की मांस को एक स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। ओके। फिशिंग। नेक्स्ट, फिशिंग एंड फिशरीज। ओके, फिशिंग एंड फिशरीज इट मीन्स मच्छी पकड़ना, जो मत्स्य व्यवसाय बोलते हैं हम लोग। ओके। फिशिंग इन इंडिया इज़ अ मेजर इंडस्ट्री इन इट्स कोस्टल एरियाज, कोस्टल स्टेट्स, एम्प्लॉइंग ओवर 14 मिलियन पीपल्स। ओके। फिशिंग इंडिया में यह कोस्टल स्टेट्स का एक मेजर उद्योग है, इंडस्ट्री है कि जो 14 मिलियन से भी अधिक लोगों को रोजगार देता है, मतलब नौकरी देता है, काम देता है। फिश प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड कंटेन्स मेनी विटामिन्स एंड मिनरल्स। फिश हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन्स प्रदान करती है, इसमें कई विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। ओके। न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इन फिश आर हार्ट फ्रेंडली एंड कैन मेक इम्प्रूवमेंट्स इन ब्रेन डेवलपमेंट्स। फिश में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हार्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं और ब्रेन की डेवलपमेंट में वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, ब्रेन का विकास करने के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए इम्प्रूवमेंट कर सकती है। ओके। दिस इज़ वाई फिश फार्मिंग हैज़ गेन इम्पोर्टेंस इन आवर कंट्री, और यही कारण है कि हमारे देश में फिश फार्मिंग को इम्पोर्टेंस मिला है। नेम्स ऑफ सम वेराइटीज़ ऑफ फिश विच आर रिलीज्ड एज फूड आर ट्रोट, टूना, सैल्मन, कॉड एंड पर्च। यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ दी है फिश की जो कि लोगों की पसंदीदा फिश है। ओके, लाइक दिस कॉड, टूना, पर्च, ट्रोट एंड सैल्मन, different types of fish. Apart from fish, meat of other animals is eaten by those who are non-vegetarians. Okay, मतलब फिश के अलावा अदर एनिमल्स का मीट उन लोगों के द्वारा खाया जाता है जो कि नॉन वेजिटेरियन है। ओके। मीट ऑफ गोट्स एंड शीप इज़ कॉल्ड मटन, मतलब जो मीट गोट्स और शीप से मिलता है उसको मटन कहा जाता है। मीट ऑफ काउज इज़ कॉल्ड बीफ, जो काउज का मीट रहता है उसको बीफ कहा जाता है। मीट ऑफ पिग्स
इज कॉल्ड पोर्क। जो पिग से मीट मिलता है उसको पोर्क कहा जाता है। मीट मतलब मांस। ओके, पिग्स आर reared ऑन अ लार्ज स्केल इन पिगरीज। और लार्ज स्केल इन पिगरीज मतलब बड़े पैमाने के तौर पे देखा जाए तो पिग का भी पालन पोषण कहाँ पे होता है? पिगरीज में। मतलब जहाँ पे जैसे शीप फार्म रहता है, ओके, डेयरी फार्म रहता है, पोल्ट्री फार्म रहता है, उस तरीके से पिगरी मतलब जहाँ पे पिग का रेयर किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट्स use this energy to prepare their food. Okay, now here we will read food chain. Okay, we will read about food chain. अब हम लोग food chain के बारे में यहाँ पे रीड करने वाले इस पैसेज में. Okay, so listen carefully. The sun is ultimate source of energy. Plants use this energy to prepare their food. Okay, मतलब एनर्जी का एक मेन सोर्स जो है वो है सन. Okay, understood? The sun is ultimate source of energy. Plants use this energy to prepare their food. और plants इस एनर्जी का यूज़ कहाँ पे करते हैं? फूड प्रिपेयर करने में. ओके, द नेक्स्ट, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स टू गेट एनर्जी. फिर हर्बीवोर्स क्या करते हैं? वो प्लांट्स को खाते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है. ओके, देन नेक्स्ट, कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स टू गेट द सेम एनर्जी. फिर कार्निवोर्स क्या करते हैं? उन हर्बीवोर्स को खाते हैं जिनके इसमें पहले से ही एनर्जी रहती है, वो एनर्जी, सेम एनर्जी फिर कार्निवोर्स को मिलती है. ओके, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट फूड एंड मीट. दे आर कॉल्ड ओमनिवर्स. मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और फिर मीट भी खाते हैं. ओके, मतलब ईट बोथ प्लांट फूड एंड मीट. मांस भी खाते हैं और फूड प्लांट भी खाते हैं. दे आर कॉल्ड ओमनिवर्स. ओके, द फीडिंग रिलेशनशिप्स एंड द एनर्जी फ्लो फॉर्म अ चेन. सिंस फूड इज इन्वॉल्व इन दिस चेन इट इज कॉल्ड फूड चेन. ओके, द फीडिंग रिलेशनशिप मतलब क्या हो रहा है? खाना खाने के साथ कैसे हो रहा है? एक दूसरे का रिलेशन होना, उससे क्या बन रही है? एक चेन बन रही है जिससे कि एनर्जी फ्लो होते रहती है. इट मीन्स सन से प्रोवाइड हुआ एनर्जी किसको? प्लांट्स को. मतलब प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया, फिर वही प्लांट्स को किसने ईट किया? हर्बीवोर्स ने. ओके, टू गेट एनर्जी, फिर इनको एनर्जी मिली. कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स को खाया, फिर उनको सेम एनर्जी मिली. ओके, एंड सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट फूड एंड मीट. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो फूड भी खाते हैं, सॉरी, प्लांट फूड भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड ओमनिवर्स. तो ये चेन है, फूड चेन है बेटा, एक श्रृंखला है, एक कड़ी है जो कि मतलब उससे रिलेटेड है. ओके, द फीडिंग रिलेशनशिप मतलब खाने की चेन, एंड द एनर्जी फ्लो फॉर्म अ चेन. और फिर उसमें क्या होती है? एनर्जी फ्लो होती रहती है, एक दूसरे के पास से वो पास होते रहती है. ओके, सिंस फूड इज इन्वॉल्व इन दिस चेन इट इज़ कॉल्ड फूड चेन. और देखा जाए तो यहाँ पे इस चेन में क्या इन्वॉल्व है? फूड, क्योंकि इसमें मेन जो है एक दूसरे के पास क्या चीज़ जा रही है? तो फूड जा रही है. ओके, इसलिए इस चेन में क्या इन्वॉल्व है? फूड. सो इट इज़ कॉल्ड फूड चेन. Okay dear? Okay, thus a food chain is a group of plants and animals which feed upon each other. मतलब इस प्रकार की एक फूड चेन बन गई. ओके, जो प्लांट्स और एनिमल्स का एक ग्रुप है जो एक दूसरे को फीडिंग करते हैं. ओके, मतलब एक दूसरे को खिलाते हैं. जैसा अभी मैंने आपको जस्ट बताया, सन से एनर्जी प्रोवाइड हो रही है प्लांट्स को जो प्रिपेयर कर रहा है फूड. ओके, फिर उस फूड को हर्बीवर्स ईट कर रहे हैं. देन हर्बीवर्स को कौन ईट कर रहा है? कार्निवर्स. ओके, एंड देन ओमनिवर्स. मतलब ये एक फूड चेन चल रही है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स का एक ग्रुप है जो एक दूसरे को फूड फीड कर रहे हैं. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स डाई वन डे. ओके, द
decomposer break up the food back into the elemental form and the cycle continues. All living things die one day. ओके मतलब सभी को पता है कि एक ना एक दिन सभी लिविंग थिंग्स को मर जाना है, मतलब मर जाएंगे. ओके द डिकम्पोजर्स ब्रेक अप द फूड बैग इनटू द एलिमेंटल फॉर्म एंड द साइकिल कंटिन्यूज. मतलब जो भी जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो एक ना एक दिन सड़ जाएगी. ठीक है. ओके तो फिर सड़ने की क्रिया से क्या होगा, मतलब प्रकृति की शक्ति देखो, नेचर का एक देखो कि जो चीज़ें सड़ जाएगी उससे फिर से दूसरी चीज़ें तैयार हो जाएंगी. ओके और फिर उस फूड चेन का एक ब्रेक हो जाएगा, फिर उसको फिर से वो फूड तैयार हो जाएगा. ओके इसका मतलब है ये साइकिल आपकी कंटिन्यू चलते रहेंगे. डिकम्पोजर मतलब वो चीज़ सड़ने के बाद, जैसे प्लांट्स है या एनिमल्स है, वो सड़ने के बाद फिर से क्या होता है, जो प्लांट्स मतलब कूद जाते हैं या सड़ जाते हैं उनसे फिर से प्लांट्स मतलब रिप्रोडक्शन होता है. ओके और ये साइकिल फिर से कंटिन्यू चलती रहती है. ओके ओके डियर, सो लेसन इज ओवर. ओके नेक्स्ट पीरियड I will explain about recap. Okay dear. So bye. Take care. Stay home. Stay safe. And your homework is reading. ठीक है, आपको ये लेसन फिर से एक बार केयरफुली उसको रीड करना है, अंडरस्टैंड होना है. ओके मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको फिर से इसका एक रिकैप लूँगी जो कि उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है लेसन का. ओके डियर, बाय बेटा.